गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इससे ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कोर्ट में कम से कम 6 ऐसी याचिकाएं लंबित हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश भर में मंदिर और मस्जिद के ऐसे कितने विवादित मामले हैं जो चल रहे हैं। यह आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सरकार को नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2020 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कानून संविधान के धर्मनिरपेक्षता और बराबरी जैसे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके अनुसार इस कानून से हिंदुओं को अधिक नुकसान पहुंचता है। इस याचिका का विरोध करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी माकपा और कई एक्टिविस्ट्स ने अपनी याचिकाएं दाखिल की। साल 1991 का उपासना स्थल कानून आखिर है क्या? उपासना स्थल कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस कानून के अलग अलग सेक्शन में ये अहम बातें शामिल हैं। सेक्शन 8 कहता है कि इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या किसी समुदाय के पूजा स्थल के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता है। सेक्शन 4 का 1 उपबंध 1 क्लॉज 1 कहता है कि इसमें यह साफ लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में बना रहेगा। सेक्शन 4 का उपबंध 2 क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई केस, अपील या अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के बाद किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में लंबित है तो वो केस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे किसी मामले में दोबारा केस या अपील दायर नहीं की जा सकती। सेक्शन 5 कहता है कि इस कानून में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यह मामला आजादी से पहले ही अदालत में लंबित था। एक और अपवाद उन धार्मिक स्थलों का है जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के अधीन आते हैं। इन स्थलों के रखरखाव और संरक्षण के काम पर कोई रोक नहीं है। यह कानून ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। साल 1990 में भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के समर्थन में रथ यात्रा शुरू की थी। बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उसी साल कार सेवकों पर गोलीबारी की घटनाओं ने पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। इसी माहौल में 1991 में अयोध्या आंदोलन और उससे जुड़े विवाद अपने चरम पर पहुंच गए थे। ऐसे समय में 18 सितंबर 1991 को केंद्र में नरसिंह राव सरकार ने उपासना स्थल कानून संसद से पारित कराया। उस वक्त उमा भारती समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस नए कानून का जमकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह का कानून बनाकर हम ऐसे दूसरे विवादित मामलों की अनदेखी नहीं कर सकते। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों के 16 से ज्यादा धार्मिक स्थलों और स्मारकों के विवाद सामने आए हैं। उनमें से 9 मामले नए जो हैं वो कोर्ट में लंबित हैं, जबकि 3 मामले पुराने हैं। इन 3 पुराने मामलों में हैं यूपी की ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके बारे में आपने बहुत खबरें सुनी होंगी, कर्नाटक में बाबा बदनगिरी दरगाह और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद। मामले पुराने हैं, लेकिन इनकी सुनवाई में तेजी आई है। इसके साथ ही 4 विवाद अभी ऐसे हैं जो कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। इनमें शामिल है दिल्ली की जामा मस्जिद, मध्य प्रदेश के विदिशा की बीजा मंडल, हैदराबाद की चार मीनार और तेलंगाना का वेमुलावाड़ा मंदिर, जिन पर मामला अभी अदालत में नहीं पहुंचा है। इनमें उपासना स्थल कानून 1991 की भूमिका अहम हो जाती है। इन मामलों में मौजूदा मस्जिदों, दरगाहों और स्मारकों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इन्हें मंदिर तोड़कर बनाया गया था और इन्हें हिंदू समुदाय को सौंपा जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसे मुकदमे उपासना स्थल कानून के खिलाफ हैं। सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की बात करते हैं जो वाराणसी में है। ये ज्ञानवापी मस्जिद है, उस पर 1991 से मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन 2021 में एक नए मुकदमे के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई मायनों में सारे लंबित मंदिर मस्जिद के मामलों में ये केस सबसे आगे बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसमें भगवान विश्वेश्वर के भक्तों ने 1991 में एक केस दायर किया था। फिर 2021 में
5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी और यह भी कहा कि मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान जैसे कई और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिन्हें सुरक्षित किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई थी। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद फरवरी 2024 से मस्जिद के एक तहखाने में इस साल से पूजा भी शुरू हो चुकी है। 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये याचिकाएं उपासना स्थल कानून के खिलाफ नहीं हैं। अब भी ये सारे मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। दूसरा मामला है शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, उत्तर प्रदेश का। कुछ लोगों का दावा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बनाई गई है। 2020 में 6 भक्तों ने अधिवक्ता रंजन अग्निहोत्री की तरफ से एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की। अब इस मामले में 18 याचिकाएं हैं। अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं भी उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ नहीं जाती हैं। 2023 में हाईकोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था जो मस्जिद का सर्वे कर सके, पर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी जो अब तक लागू है। तीसरा मामला ताज़ा है और यह है अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान का। राजस्थान के अजमेर शहर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इस साल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की है। उनका दावा है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। अपनी याचिका में विष्णु गुप्ता ने वहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे की मांग की है और कहा है कि दरगाह की जगह पर मंदिर फिर से बनना चाहिए। अजमेर वेस्ट के सिविल जज मनमोहन चंदेल की एक बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। चौथा मामला जामा मस्जिद संभल यानी उत्तर प्रदेश का है। हाल के कुछ दिनों में यह मुकदमा खूब चर्चा में रहा है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने नवंबर 2024 में एक याचिका में कहा कि संभल की जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने एक कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे करवाया। सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत में जमा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील अभी लंबित है। 29 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे के बाद की रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए और हाईकोर्ट की अनुमति के बिना इस केस में आगे कुछ नहीं किया जाए। पांचवा मामला है दिल्ली के कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ। यहां स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर विवाद है। दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। 2021 में कोर्ट में इस बाबत एक याचिका डाली गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि अतीत की गलतियों के कारण वर्तमान की शांति भंग नहीं की जा सकती है। छठा मामला यूपी के ही जौनपुर के अटाला मस्जिद का है। इस मामले में दावा किया जा रहा है कि अटाला देवी मंदिर तोड़कर इसे बनाया गया है। इस मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विरोध जताया तो जज ने टिप्पणी की कि जब ज्ञानवापी और मथुरा का केस सुना जा सकता है तो इसे भी सुन सकते हैं। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। सातवां मामला है कर्नाटक के मैंगलुरु का, जहां जुम्मा मस्जिद पर ऐसा विवाद है। दावा है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, अवशेष और मूर्तियां अभी भी मौजूद हैं। दावेदारों की मांग है कि खुदाई करके ASI से सर्वे कराया जाए। ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। आठवां मामला है मध्य प्रदेश के धार का, जहां भोजशाला में ऐसा विवाद है। एक पक्ष के दावेदारों का कहना है कि ये वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है, जबकि दूसरा पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। 2022 में हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे में यहां पर कुछ चीजें निकली जिनमें 94 मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, 31 सिक्के, ये सब मिले थे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 90 मामले पर गौर करें तो वो यूपी के बदायूं का है और यह है शमसी जामा मस्जिद का। इतिहासकारों के मुताबिक इसे 13वीं सदी में शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया था। 2022 में दावा किया गया कि मस्जिद नीलकंठ महादेव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मामला विचाराधीन है। ऐसा ही एक दावा फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद को लेकर भी है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि यहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। इसका जो मुकदमा है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधन समिति मिलकर लड़ रही है और मामला अदालत में है। BBC हिंदी की साइट में एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक मौखिक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद मस्जिदों के नीचे मंदिरों के अस्तित्व की जांच के लिए सर्वे कराए जाने की मांग की झड़ी सी लग गई है।
साइट में छपी खबर में बताया गया है कि सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसे हम हिंदी में उपासना स्थल कानून कहते हैं, 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। तत्कालीन सीजेआई की इस मौखिक टिप्पणी को ट्रायल कोर्ट और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी अधिकार के तौर पर लिया। इन अदालतों ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत इस तरह के मामलों पर रोक नहीं है। इसके बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी सुनवाई को जारी रखने की मंजूरी मिली। लेकिन जनता और सियासी दलों को मिल बैठकर इन मामलों को शांति से निपटाना होगा। तेज से बदलती इस दुनिया में मंदिर और मस्जिद को लेकर अगर हम झगड़ते रहेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले जाना मुश्किल होगा। आज इतना ही, दीजिए विदा हमें और हमारी पूरी टीम को। जय हिंद।